everyone. Welcome back to my channel Hero of the Ages. I hope you all are doing good. आज के हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश फैंटेसीज अबाउट यू। किस तरीके से आपके क्रश आपको फैंटेसाइज करते हैं या आपको लेकर उनकी क्या फैंटेसीज हैं हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। दिस इज़ जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। आप जब चाहें इसको वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके क्रश की फैंटेसीज क्या हैं आपके बारे में। योर क्रश फैंटेसीज अबाउट यू, किस तरीके से वो आपको फैंटेसाइज करते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोल्स, ओके। जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। स्ट्रेंथ लियो स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कन्फेस। उनकी जो फैंटेसीज़ हैं, दिस पर्सन वांट्स टू शेयर कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं उनके इमोशंस। दे वांट टू शेयर इट विद यू, लेकिन दिस इज़ नाइट ऑफ सोल्स। हो सकता है कि वो एक्शन नहीं ले रहे राइट नाउ, आपकी तरफ एक्शन नहीं है उनका, या आपको उनके एक्शंस दिख नहीं रहे। तो दिस पर्सन वांट्स कि आप उनके एक्शंस देखें। जो माइनर एक्शंस वो आपकी तरफ ले रहे हैं, वो पर्सन चाह रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें उनके बारे में। दिस इज़ देयर फैंटेसी, दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। योर क्रश फैंटेसीज अबाउट यू। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन इज़ जेलस, ओके। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स के उनका जो जेलसी साइड है वो आपको दिखाए। वेन एवर दे गेट जेलस, वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को देखें कि किस पॉइंट पे ये ट्रिगर होते हैं, किस पॉइंट पे ये जेलस होते हैं। दे वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व दैट। दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स। आई एम गेटिंग हियर विद द टेम्परेंस। दिस इज़ देयर फैंटेसीज, यू नो, कि जब वो एंग्री हों या एंग्री मोड पे हों और आपको देखें और बिल्कुल काम हो जाएं। इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल रेस्ट फेस हो जाए। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारे फेस पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके से हम उसको कन्वे कर रहे होते हैं, अपने गुस्से को, अपनी जो शिकायत है उस चीज़ को कन्वे कर रहे होते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। तो ये उनके डिज़ायर हैं, ये उनकी फैंटेसीज़ हैं कि वो जब आपको देखें तो उनका जो फेस है वो बिल्कुल रेस्ट मोड पे चला जाए। जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल सेटल्ड हो जाएं, काम हो जाए, बिल्कुल रेस्ट फेस, ओके। उस तरीके के ये इनके डिज़ायर हैं, फैंटेसीज़ हैं आपके बारे में। देयर इज़ फायर, फायर साइन हो सकते हैं एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। और ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में उनके जो पैशन है, जिस तरीके से वो डिज़ायर करते हैं, दिस पर्सन वांट्स कि आप उस चीज़ को जानें। दिस इज़ देयर फैंटेसी, दिस इज़ व्हाट दे फैंटेसाइज अबाउट यू। एट ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई भी स्टकनेस में है, कोई चीज़ किसी राह में रुकावट बन रही है, तो वो चाहते हैं कि आप उस पर्सन की हेल्प करें। दे वॉन्ट योर हेल्प। मे बी दे वॉन्ट आस्क, वो आपसे मांगेंगे नहीं कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप बिन मांगे उस पर्सन की हेल्प करें, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे सी यू एज समवन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इनसाइड एंड आउट, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, राइट। योर क्रश फैंटेसीज अबाउट यू। We have Queen of Wands, okay. This is their fantasy कि वो आपके साथ कुछ बिल्ड करें और मेक यू फील कि आप ही उस पर्सन के सोलमेट हो और ये आपके सोलमेट हैं। ये पर्सन ऐसा फील कराना चाहते हैं आपको। एंड देयर इज़ फायर साइन, मे बी आप दोनों ही फायर साइन हो और मुझे फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। पैशन, यू नो, बर्निंग डिज़ायर्स। दिस पर्सन इज़ डिज़ायरिंग यू कि उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो उसी तरीके से आपको कन्वे करें, लेकिन समहाउ वो उस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कन्वे नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो आपके लिए फ़ील करते हैं। देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ फायर, और दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, बोल्ड नेचर हो सकता है आपका, कॉन्फिडेंट,
दिस इज़ वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन फील्स कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और वही कॉन्फिडेंस वो चाह रहे हैं अपने आप में। दे आर मिररिंग यू, यू नो वट एवर यू आर डूइंग। ये वही चीज़ कर रहे हैं बिहाइंड योर बैक। जो आपके वर्ड्स होते हैं वही ये बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ऑलराइट, एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट। ये बहुत आपके बारे में सोचते हैं, एंड दिस इज़ देयर डिज़ायर कि वो आपके बारे में सोचते ही रहें 24/7। दिस इज़ व्हाट दे आर डिज़ायरिंग, एंड दे वांट टू नो कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो ये जानना चाहते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। दिस इज़ देयर डिज़ायर, दिस इज़ देयर फैंटेसी। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो दिस पर्सन वांट्स के आप इनकी तरफ मूव करें और वो सामने से आपकी तरफ मूव करें। यू नो इन मूवीज़ सॉन्ग इज़ प्लेइंग, बोथ आर कमिंग क्लोजर, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। दोनों ही सामने से वो मूव कर रहे हैं और इस साइड से आप मूव कर रहे हो। सो एट सम कॉमन पॉइंट यू बोथ आर स्टॉप स्टेयरिंग एट ईच अदर, लुकिंग एट ईच अदर, एंड आप लोगों के बीच में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, बट यू गाइज आर लिसनिंग द साइलेंस एंड लॉस्ट इन ईच अदर। सो मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर डिज़ायरिंग, दिस टू ऑफ सोल्स एनर्जी। ओके, जो इस पर्सन की डिज़ायर हैं वो यही है कि अगर आपके पास टू ऑप्शंस हैं, सो दिस पर्सन वांट्स कि आप उनको चूज़ करें, उनको प्रायोरिटी दें, उनको सेलेक्ट करें, उनके साथ कुछ बिल्ड करें। दिस इज़ व्हाट दे आर डिज़ायरिंग। मे बी दे हैव फीलिंग कि आपके पास ऑप्शंस हैं इन रिलेशनशिप, यू हैव ऑप्शंस, बट दिस पर्सन वांट्स कि आप उस पर्सन को सेलेक्ट करें। देयर इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओके, और ये कहीं पे भी जगल करें, किसी भी पॉइंट पे ये स्टक हो, आप इस पर्सन की हेल्प को आ जाएं, और वही जब आप स्टक हो तो ये पर्सन आपकी हेल्प करें। यू नो म्यूचुअल साइड बैलेंस इन रिलेशनशिप। सो दिस पर्सन वांट्स, जो उनके डिज़ायर हैं वो यही हैं कि इस कनेक्शन में आपके साथ वो बैलेंस क्रिएट करें, रिलेशनशिप को बैलेंस करें आपके साथ। जो भी चीज़ें हैं, दिस सिचुएशन इज़ वेरी ईजी फॉर दिस पर्सन, बट दे आर जस्ट खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं, बिकॉज समहाउ दे आर डिज़ायरिंग के सिचुएशन में डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम्स है, स्टकनेस है, और वो स्टकनेस को पार करके आपकी तरफ आ रहे हैं। यू नो समथिंग दैट यू आर डूइंग एफर्ट फॉर। आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है आपकी नज़र में ज़्यादा होती है। तो वही सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की तरफ से फ़ील हो रही है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सिचुएशन को हैंडल करना, और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस सब सिचुएशन को पार करके वो आपकी तरफ आएँगे तो जो रिलेशन बिल्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो दैट्स वाई दे आर मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, और फिर उस कॉम्प्लिकेशन से निकल कर उस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटिसाइजिंग कि हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उसको ओवरकम करना। दे आर लाइकिंग दिस थिंग कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करके एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटिसाइजिंग। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके क्रश की फैंटेसीज क्या हैं। Your crush fantasies about you. Rider. Okay. मुझे यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव नज़र आ रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स लॉन्ग ड्राइव विद यू। एक लंबी ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटिसाइजिंग कि वो आपको जान सकें, आपके बारे में आपसे बात कर सकें, आपको अंडरस्टैंड कर सकें। लॉन्ग ड्राइव। कॉफिन। ओके, जो आपके ओल्ड चैप्टर रहे हैं, ओल्ड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप, इन लाइफ, वट एवर ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं, आप इस पर्सन से शेयर करें। और ये पर्सन जो इनके अंदर है, जो उनके अंदर ये हाइड कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस करें ओपनली। तो एक जो फैंटेसी है इस पर्सन की कि
वो ओपन अप होना चाह रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो उनको सुन सके, जो उनको समझ सके। तो दिस इज़ दे आर डिज़ायरिंग, फैंटेसाइजिंग कि वो आपके साथ ओपन अप हों और आपसे वो सारी चीज़ें कहें जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करें। और शेयर करके आप अपने मन को हल्का करें और उस चीज़ को वहीं पे एंड करें और वहीं से न्यू बिगिनिंग करें। और जो पास्ट की चीज़ें हैं वो चाह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को जो आपके साथ है उसको अफ़ेक्ट नहीं करें। एंड देयर इज़ स्नेक, ओके। 781 इम्पॉर्टेंट नंबर है। और कोई अगर ऐसी बात है जो इस पर्सन के बारे में आप लाइक नहीं करते, आपको पसंद नहीं है और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन अपने अंदर चेंज करें, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो एक पॉइज़नस थिंग है, ज़हरीली चीज़, जो आप समझ रहे हो कि इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस पर्सन को ख़त्म कर रहा है। तो वो पर्सन चाहते हैं कि आप उस पर्सन से डायरेक्टली कहें। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ कहना चाहते हो उस पर्सन के साथ तो ओपन अप हो और उस पर्सन से डायरेक्टली वो चीज़ एक्सप्रेस करें। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग कि थर्ड पर्सन के ज़रिए या फिर कुछ इनडायरेक्टली नहीं बल्कि ओपनली आप उस पर्सन के फेस पे वो चीज़ कहें। लेट्स सी मोर व्हाट आर देयर फैंटेसीज। माइस, ओके। 23 नंबर एंड बॉटम ऑफ द डेक चाइल्ड। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि उनके जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, जो भी चाइल्ड में उन्होंने किया है, जो भी खेल उन्होंने खेला है बचपन में, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ रिक्रिएट करें, आपसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ शेयर करें और आपकी मेमोरीज़ आपने जो क्रिएट किया है उस चीज़ को सुने कि आपकी कैसी मेमोरीज़ रही हैं और आपका कैसा बचपन रहा है, चाइल्डहुड में आपने क्या-क्या किया है। सो दे आर फैंटेसाइजिंग कि आप उस चीज़ को एक-दूसरे के साथ शेयर करें बिकॉज़ दे आर फीलिंग कि दिस इज़ द समथिंग जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, जो आपको एक दूसरे के क्लोज ला सकता है। दिस इज़ समथिंग दैट इफ़ यू गाइस शेयर विद ईच अदर तो आप लोगों के बीच में एक जो आइस ब्रेकिंग है वो हो सकती है और ओपन अप यहीं से आप एक दूसरे के साथ ओपन अप हो सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ कि आप एक दूसरे के साथ अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर करें। एंड दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग कि उनके जो भी बचपन में रहा है और जो कुछ उन्होंने किया है वो आपके साथ उस चीज़ों को शेयर करें और मेक यू लाफ और आप उस चीज़ों पे आपके साथ हँसें। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को आपके साथ शेयर करें और एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट हो। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डिज़ायरिंग और फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। वो किसी सिचुएशन में हैं और आप उस पर्सन की केयर कर रहे हो तो उस केयर को जताएँ और वो देखना चाहते हैं कि अगर उनकी बीमारी की खबर या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू नो दैट। हाउस, ओके। दिस पर्सन वांट्स कि वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएँ, आपको मिलाएँ और इस तरीके का आपका बॉन्ड हो कि आपको वो अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएँ और आप भी उस पर्सन को अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएँ एज़ अ फ्रेंड, एज़ समवन यू रिलाई ऑन। तो उस तरीके का ये फैंटेसाइज़ कर रहे हैं चीज़ें कि इस तरीके का बॉन्ड वो आपके साथ क्रिएट करें, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो स्मूथली रन करें आपके साथ, कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो और ऑब्स्टिकल आएँ भी तो वो उस चीज़ को ईज़िली ओवरकम करें। सो दिस पर्सन वांट्स स्मूथनेस इन दिस रिलेशनशिप। जो भी आपका रिलेशन है उस पर्सन के साथ, वो चाह रहे हैं कि वो स्मूथली रन करे। और मे बी दिस इज़ समवन जो आपके क्लोज़ रिलेटिव्स में ही हो, जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, वेरी क्लोज़ पर्सन। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी हियर कि ये पर्सन आपके बहुत क्लोज़ हैं। ऑलराइट, इससे देखते हैं। सो हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी दिस पर्सन इज़ इन योर नेबर हो सकते हैं आपके। टेक व्हाट रेजोनेट। योर क्रश desires, fantasies about you. Wine. Seek out information that will help you. Okay. अगर इस पर्सन के माइंड में कोई चीज़ चल रही है या ऐसी कोई चीज़ इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपसे कहें, आपको उस चीज़ को शेयर करें और आप उस पर्सन को बेटर गाइड करोगे। एंड दिस पर्सन नोज़ दैट कि आपका जो ओपिनियन होगा वो जेन्युइन होगा और जेन्युइन ओपिनियन आप इस पर्सन को दोगे रिलेटेड टू एनी मैटर जो उस पर्सन को कंफ्यूज रख रहा है।
सो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ उनके माइंड में चल रही है तो वो सबसे पहले आपके पास आएँ। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग। एंड देयर इज़ केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यस, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उस पर्सन की टेक केयर करें, ख़्याल रखें उस पर्सन का, और उस पर्सन को लेकर कंसर्न हो। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। यस, यू नो फैमिली इज़ समथिंग बहुत वैल्यूबल है, और आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो वो आपकी फैमिली होते हैं डेफिनेटली। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दिस इज़ द ग्राउंड, दिस इज़ द बेस, कि जहाँ से आप अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन रख सकते हो। और फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को हर मैटर में इन्वॉल्व करें अपने लाइफ के। जिस भी मैटर में आप हो इन्वॉल्व, उस पर्सन को भी इन्वॉल्व करें। सो दिस पर्सन वांट्स कि वो आपके साथ हर स्टेप में आपके साथ रहें, आपके साथ चीज़ों को ओवरकम करें, हर सिचुएशन को आपके साथ मिलकर फेस करें। दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग, कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ के हर मैटर में शामिल करें, अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं। एंड जिसे हम कहते हैं कि अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना, इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिससे आप हर चीज़ शेयर करें। तो ये काइंड ऑफ दे आर डिज़ायरिंग कि आप उस पर्सन के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करें जहाँ पे आप उस पर्सन के साथ हर वो चीज़ शेयर करें जो आपके क्लोज़ है, या फैमिली में जो आपके क्लोज़ हैं उससे रिगार्डिंग आप उस पर्सन से बातें करें, शेयर करें। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग। leg, okay, stepping into a new experience, because this is something ये वो फील कर रहे हैं कि न्यू एक्सपीरियंस होगा इस पर्सन के लिए, जो एक एडवेंचरस, ये समझ रहे हैं कि एडवेंचरस जर्नी होगी आप लोगों के लिए। सो दैट्स वाई दे आर वांटिंग कि आप इस पर्सन को शामिल करें, और सेम ये पर्सन भी आपको अपने लाइफ के हर मैटर में इन्वॉल्व करें, और हर मैटर के बारे में आपसे डिस्कस करें। और इफ़ दे आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, तो वो उससे पहले आपसे राय लेना चाह रहे हैं कि आपका क्या ख़्याल है, और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। सो समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं हम हर किसी से शेयर नहीं करते, बिकॉज़ एट सम पॉइंट वी नो कि हम अगर शेयर करेंगे तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। ये हमारा बिलीव है। लेकिन ये पर्सन चाह रहे हैं कि दे वांट टू ओपन अप। जब हम किसी के साथ ओपन अप होते हैं तो हमें उस चीज़ का डर नहीं होता कि अगर हम चीज़ें शेयर करेंगे तो हमारे बाउंस बैक भी हो सकते हैं वो चीज़ें। तो वो उस चीज़ से, उस फ़िक्र से आज़ाद होकर वो हर वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे भले ही वो उनके लिए नुकसानदेह हो, या फिर वो ऐसा समझते हों कि वो अगर आपको बताएँगे तो कुछ जो उनका रिज़ल्ट होगा वो बाउंस बैक कर सकता है, उनको अफ़ेक्ट कर सकता है। तो उस फ़िक्र से आज़ाद होकर ये पर्सन आपको हर वो चीज़ बताना चाहते हैं अपने बारे में, जो शायद वो हर किसी को नहीं बता पा रहे, हर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। सो एट द सेम थिंग दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। सो दिस पर्सन वांट्स कि आप उस पर्सन के साथ शेयर करें, दिल की बातें। तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू नो कि आपके दिल में क्या है। एंड देयर इज़ टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आपके जो गोल हैं, ठीक है, वो उस गोल में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल्स आपने सेट किए हुए हैं अपने लाइफ में, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, दिस पर्सन वांट्स कि वो आपको उस चीज़ में हेल्प करें, आपके जर्नी में आपके साथी बने, आपके साथ आपके चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, हर हर्डल को एक दूसरे के साथ मिलकर आप ओवरकम करें, आपके साथी बने, आपको सपोर्ट करें, आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। और दिस पर्सन वांट्स कि आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इस पर्सन से हेल्प लें, सबसे पहले इनके पास आएँ, इनसे वो चीज़ शेयर करें। एंड जो ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास, दिस इज़ कीप योर लाइफ इन बैलेंस स्केल्स। ओके, लिब्रा की एनर्जी हो सकती है डेफिनेटली, आई एम गेटिंग दिस हियर, कि वो पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। लाइफ इन बैलेंस यानी अगर लव लाइफ है, कैरियर है, तो आप उन दोनों को बैलेंस में लेकर चलें, ये उनकी फैंटेसी है।
कि वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें या किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करें। आपको आप अगर उनके लिए इम्पोर्टेंस हो तो वो आपको भी इम्पोर्टेंस दें और अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस दें। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग कि वो हर चीज़ को एक बैलेंस में लेके चलें। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स में भी राइट नाउ कुछ ऐसा है जो आप लोग जगल कर रहे हो, यू नो, लुक एट दिस। यहाँ पे यहाँ पे अगेन हमारे पास जस्टिस है, तो ये आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको ये ऐसे ट्रीट करें कि आपको उनसे कोई शिकायत नहीं हो। मे बी राइट नाउ आपसे ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं या आप को देखकर उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको इस पर्सन से शिकायत है कि वो आपको ट्रीट नहीं कर रही है, टाइम नहीं दे रही, आप पे इनका फ़ोकस नहीं है। सो समथिंग लाइक दैट। लुक एट दिस। यहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, तो ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, टू ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो जगल कर रही हैं, इम्बैलेंस हैं। यू नो, एक चीज़ों को अगर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ उनके हाथ से निकल रही है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फैंटेसाइजिंग कि दोनों चीज़ बैलेंस में रहें, दोनों चीज़ बराबर रहें। लव लाइफ, कैरियर, जॉब जो भी है, उस दोनों को ये बैलेंस करके चलें इन योर रिलेशनशिप और इन देयर ओवरऑल लाइफ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सॉन्ग दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पर्सन के अंदर क्या है, चल रहा है और उनके क्या डिज़ायर हैं आपको लेकर, क्या ये फैंटेसीज़ हैं, किस तरीके से ये फैंटेसाइज़ करते हैं। तो सॉन्ग के ज़रिए देखते हैं हम। जो हमारे पास सॉन्ग है वो आँखों में तेरी, ठीक है? ये सॉन्ग है जो इस पर्सन की फैंटेसीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। मे बी यू नो समथिंग अबाउट योर आइज़ इज़ वेरी डीप, इंटेंस लुक। ये इस पर्सन के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, यू नो, म्यूचुअल। सो दिस सॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लिरिक्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सॉन्ग सुनना चाह रहे हो सो डेफिनेटली लिसन टू द लिरिक्स कि लिरिक्स क्या कह रहे हैं। दैट विल डिफाइन देयर फैंटेसीज अबाउट यू, और मे बी दिस इज़ योर फेवरेट सॉन्ग और दिस इज़ देयर फेवरेट सॉन्ग। लेट्स सी वन मोर। मेरे सपनों की रानी। ओके, सो यू आर द मेरे सपनों की रानी, यू आर द ड्रीम गर्ल। जिस तरीके से ये पर्सन डिज़ायर कर रहे हैं, जिस तरीके का इनका आइडियल पार्टनर है, यू आर द वन। जिसको ये आइडलाइज़ कर रहे थे, जिसको ये अपनी लाइफ में चाह रहे थे, यू नो, सपनों की रानी। सो यू आर द वन जिसको ये फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके सूरत में कंप्लीट हुई है, आपकी सूरत में उनको मिली है। सो यू आर द पर्सन दे वर डिज़ायरिंग, दे गॉट देयर मैनिफेस्टेशन। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जो सॉन्ग आपको मैंने मेंशन किया है, सो डेफिनेटली लिसन टू दिस लिरिक्स। ओके, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप से ये किस हद तक रेजोनेट करी है और क्या चीज़ है जो आप क्लेम कर रहे हो इस रीडिंग के थ्रू। एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट यू कैन चेक। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।